हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फील्ड एक्ज्यूम, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। फील्ड एक्ज्यूम्स, ये मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। फील्ड एक्ज्यूम, ठीक है। फील्ड एक्ज्यूम हमको समझना है। यूनिट का नाम क्या है बेटा, याद करो, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। उसके अंदर हमको काम करना है, इसलिए हमने जिम्मेदारी से उसको पढ़ा समझा, ऐसा रहेगा। कल हमने जो पियानो एक्ज्यूम पढ़ा था वो आएगा, वो आने की चांस रहेगा। ठीक है, फील्ड एक्ज्यूम का क्वेश्चन जो है, डिफाइन कीजिए फील्ड को, और फील्ड से बने क्वेश्चन एक आध पूछेगा। बाकी जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तब क्वेश्चन ज्यादा आएगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा एडवांस रहेगा, हल्का अच्छा आएगा। अभी तो शुरुआत है, यूनिट का शुरुआत हुआ और ये दूसरा दिन है, तो हम शुरू में थ्योरीज को थोड़ा पकड़ रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल इन चीजों को लेकर बोर नहीं होना। जो जो समझ आएगा, जो भी आपको परीक्षा पत्र में क्वेश्चन दिख जाए वो सब सॉल्व कर लेना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कठिन यूनिट नहीं है। समझ आ रहा है। मैं लेकिन ज्यादा चीजों को बताऊंगा, आप लोग उतना करना जितना आपको समझ आता है, जो लगे कि ये हमारा फायदा वाला है करके। तो आप लोग को हाईलाइट करना है अपने उसको, ठीक है, नोट्स को, कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है करके। और मैं जो पढ़ाऊंगा बेटा उससे क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। और इधर जो पढ़ाऊंगा उससे क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, थ्योरम्स बनेंगे। ओके, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है, बुक में एक छोटा सा टॉपिक लिखा है कि एक्सटेंस एक्ज्यूम क्या है, फिर उसके बाद फील्ड एक्ज्यूम क्या है। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र अभिगृहित। क्या कहते हैं, क्षेत्र अभिगृहित। ठीक है बच्चों, अभिगृहित। और पहला वाला को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंड एक्ज्यूम। तो एक सेट आर है, सेट क्या है, आर है। तो कोई सेट आर जो है कैसे चीजों को एक्सटेंड करेगा, समझाने का तरीका है। बस इतना ही कथन है, कुछ नहीं सोचना है आप लोग को। सेट आर ये क्या कहता है, इतना लाइन बस याद रखना। सेट आर क्या कंटेन करता है, एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन करता है, 2 डिफरेंट एलिमेंट रखता है। तो देयर एग्जिस्ट, हमेशा 2 एलिमेंट होगा सेट आर पर। आर सेट ऑफ रियल नंबर है, ऐसे बोलना, या फिर कोई भी सेट है चलेगा, क्योंकि हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो नंबर सिस्टम पर होगा, रियल नंबर पर होगा, है ना। तो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट बस याद रख लेना कि इतना कहता है करके, बस इतना ही कहना है इसका। क्या, सेट आर इस प्रकार से। और ये जो एक्ज्यूम्स है इसको हम क्या कहते हैं, आगे हम और तरीके से लिखते रहते हैं इसको। शब्द क्या लिखा है पता है बुक में, लाइन लिख दिया है, एक लाइन कि इस अभिगृहित को का उपयोग हम बार बार बिना किसी संदर्भ में करते हैं, बोला है, बिना किसी संदर्भ में, बिना कोई वो का, मतलब आप जो है अपने तरीके से जैसा मन लगे वैसा आप इस्तेमाल करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसा है। तो हमको ना फील्ड तक पहुंचने के लिए ये छोटा सा एक्ज्यूम की आवश्यकता होती है। जब नंबर बने होंगे तो के सेट में क्या आया होगा, 2 आया होगा, है ना। अब हम उसको अलग अलग डिफरेंट किसी और से कंपेयर करके फिर 2 सोच लिए, किसी और से सोच के और सोच लिए, ऐसे करते करते सेट को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसका कहना है। इतना ही कथन है, तो रटना वटना नहीं, याद रहेगा ना। देख के ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा तो क्या लिखा है करके, ये लाइन लिख के समझ आ जाएगा क्या पूछा है करके। हाँ बोलो, ये स्टेटमेंट देख के समझ आना कि आर कंटेन 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट, एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला। इसलिए मैंने बुक में क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है कि इस अभिगृहित का इस्तेमाल, इस एक्ज्यूम का इस्तेमाल हम लोग बिना किसी संदर्भ में, बिना किसी और को मतलब वो करते हुए, कोई अलग से लक्ष्य नहीं बनाए हैं हम लोग, है ना। तो किसी और को पकड़ के हम उसे कंपेयर करें ना करें, मेरा मन जैसा करेगा मैं वैसे ही आर को बड़ा करता रहूंगा, बड़ा करता रहूंगा, कंपेयर कर करके ऐसा कुछ है, मान के चलना। ये स्टेटमेंट देख के समझ आना कि क्या लिखा है, कौन सा है ये, विस्तार अभिगृहित, या फिर क्या बोलेंगे, एक्सटेंड एक्ज्यूम्स। ये केवल इतना ही था, बस इतना ही, ताकि ऑब्जेक्टिव में छूटे ना करके, वरना मैं पिछले साल वाला क्लास में नहीं पढ़ाया हूं इसको, ठीक है। मैं सीधा क्या पढ़ाया हूं, फील्ड। व्हाट इज फील्ड, क्या आप लोग को मैंने कभी फील्ड पढ़ाया बच्चों, आप लोग याद करो क्या है फील्ड, यही बताना है आप लोग को। लेकिन अब डिफरेंट तरीके से बोलना है। एलजेब्रा तो बोलेंगे, एलजेब्रा के तरीके से काम करेंगे, लेकिन एलजेब्रा से थोड़ा हटके भी काम करेंगे। रियल एनालिसिस में रियल फंक्शंस के तौर पे बात करेंगे हम लोग, फंक्शन के तौर पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा, एक और है फील्ड एक्ज्यूम्स। तो फील्ड एक्ज्यूम में ना इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना है। एक सेट एम होगा, एम एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाला है, 2 कम से कम एलिमेंट रखेगा, है ना। वो दोनों इंटीजर होंगे और हमेशा पेयर में रखेगा।
पेयर में रखेगा मतलब इनके बीच में कुछ तो कुछ होता रहेगा, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है इनके बीच में, कोई भी काम हो सकता है इनके बीच में, ए और बी के बीच में, इसलिए चीजें हमेशा क्या आएंगी, पेयर में आएंगी। तो एक सेट होगा एम, एम ऐसा पेयर में रहेगा, दोनों इंटीजर से आएंगे, बी को कभी जीरो नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। ये सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स है। और ये जो है ना एम पर कुछ रिलेशन जो हम रखेंगे ना, इस पर आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो याद रखना, कोई सेट पर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन को लेस देन का रिलेशन बोल सकते हो, है ना, ग्रेटर देन का रिलेशन बोल सकते हो, सेट के अंदर जो है डिवाइड का रिलेशन बोल सकते हो, प्लस का रिलेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब उसके अंदर के एलिमेंट के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा, है ना। रिलेशन एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। हाँ बोलो, तो कुछ तो है, मान लो एक रिलेशन ऐसा डिफाइंड है, इसको नहीं जानता तो मैंने बस ऐसे लिख दिया है, ठीक है। हाँ बोलो, ऐसे मैंने लिख दिया है। तो ये जो डिफाइंड होगा ना, अगर ये पेयर और ये पेयर, पता नहीं इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में ये रिलेशन अगर आता है, रिलेशन को ओनली आर नहीं बोलना है, आपको कुछ भी बोल देना है। कई लोग स्टार बोल देते हैं, कई लोग ऐसा लिख देते हैं, लेकिन इसको लिखने के पीछे कारण यह है कि रिलेशन जो है ना इक्विवेलेंस होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट रखेगा, ये रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट रखेगा। मतलब रिफ्लेक्सिव समझते बच्चों, मतलब पहला वाला पेयर जो है अपने आप से क्या है, किसी माध्यम से रिलेट है। सिमेट्री रिलेशन जानते हो आप लोग, सिमेट्री किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो बोलना है कि अगर ए और बी आपस में रिलेशन में है ना, किसके साथ, सी और डी के साथ, ठीक है। तो पक्का आपका सी और डी क्या होगा बेटा, इस प्रकार से सी और डी रिलेशन में होगा किसके साथ, ए और पी के साथ, ऐसे बोलना है। नहीं समझे, समझ गया ना, ऐसे मान लो ना बेटा इसको, x इज रिलेटेड टू ये वाला y है, तो ये हमेशा क्या होगा, y इज रिलेटेड टू x, ठीक है। रटना नहीं बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारा इतना सारा पढ़ा रहे हैं, क्या करें इसका करके, नहीं, मैं जितना बोलूंगा हाईलाइट करूंगा, ये आईएमपी पेपर में आएगा बोलूंगा, उसी को पढ़ना है। ये सब आपके जो बुक में दिए गए हैं उन कोर्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, अन्यथा मैं जहां बोल दूं ये आईएमपी है करके पेपर में वही पढ़ना है। आप लोग को अपने सीनियर लोग को पूछ सकते हो, ठीक है। बगल में बैठे हैं, 7 साल 8 साल हो गए मेरे पढ़ाते हुए, आपको टेंशन लेना नहीं है, जितना बोलूंगा उतना पढ़ना है आप लोग को, ओके। और एक्स्ट्रा अपने आप समझ आ जाएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले हो, एमएससी लेवल का आपका सिलेबस बना हुआ है, इसलिए आप लोग को मैं ऐसा मोटिवेट कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं, विश्वास है आप लोग को। और मैं ये जो है ना बस सीधा लिख दिया हूं कि ये जो रिलेशन बन रहे हैं ना, बनते कैसे हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये किसके इक्वल है, कैसे होता है, ए का डी के साथ प्रोडक्ट इक्वल टू, ऐसे बन सकते हैं इन रिलेशन में, इसका ये खासियत है करके। और ये जो रिलेशन है ना बेटा हमेशा इक्विवेलेंस होता है, बुक में प्रूव किया हुआ है, उसको लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव कैसा होगा, सिमेट्री कैसा होगा, ट्रांजिटिव कैसा होगा, 3 प्रकार का होता था। आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि ये रिलेशन क्या होगा, जल्दी बताओ, इक्विवेलेंस होगा। यही ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और कुछ नहीं, यही क्वेश्चन बन सकता है और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो किस पर, फील्ड एक्सियम पर अगर सेट ऐसा डिफाइंड है तो बताइए ये रिलेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना क्वेश्चन बनेगा। अच्छा इसी के आगे हम बढ़ते हैं, हम सेट एम को अगर ऐसा लिख दे, ब्रैकेट चेंज हुआ है, देखो बेटा ये ब्रैकेट अलग दिख रहा है, ये ब्रैकेट अलग दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये जो है ना पक्का आपको धीरे धीरे रेशनल नंबर बनाने की बात करेगा। रेशनल रिलेशन जो भी होगा, ये जो पढ़ रहे थे वो रेशनलिटी की ओर लेके जाएगा आपको। तो यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, यहां पर सेम टू सेम लिखा हुआ है, ब्रैकेट कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये जो है सेट है इक्विवेलेंस क्लास का, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन आप सेट बस बोल दोगे तो भी चलेगा, बुक में ऐसा लिखा है, तो आप जो है उतना टेंशन मत लो, बस यहां पर आपको याद रखना है एक मेंबर अगर मैं आर बोलता हूं जो कि पहला ऐसा ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, कुछ तो है, जैसे मैंने यहां पर एक्स वाई बोला था बेटा, मैंने एक्स वाई बोला था ना, यहां पर क्या लिखा है, एक्स और वाई का रिलेशन लिखा है, लेकिन एक्स के अंदर में हमेशा एलिमेंट कैसे होंगे, पेयर, एक्स इज फर्स्ट एलिमेंट, वाई इज सेकंड एलिमेंट, वैसे ही आपका आर क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा, एस क्या होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, दोनों क्या आएंगे, पेयर में आएंगे, लेकिन ब्रैकेट कैसे रहेगा, ऐसे वाला ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। हाँ बोलो, अभी कुछ टेंशन लेना नहीं है। तो पहला और दूसरा को जोड़ूंगा तो कैसे बनेगा, देखना इनका रिलेशन कैसे बनेगा, इसको याद रखना। बोल सकता है कि अगर एम ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बस इतना क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ये सेट में इफ आर इक्वल टू ये सब दिया रहेगा, और पहला ऑप्शन ए आर प्लस में एस इक्वल टू, ऐसे करके क्या लिखा है देखो ध्यान से, क्या बनेगा, वो पेयर ही बनेगा, याद रखना।
ये चीजें जहां से निकलेगी वहां पर एलिमेंट लेने से वहीं से बनेगा, वहीं पर जोड़ो, वहीं पे प्रोडक्ट करो, वहीं पे डिवाइड करो, सब यहीं पे बनेगा, यहीं पे। ठीक है, तो पहला क्या बना है बताओ? पहला एलिमेंट लेता हूं एक पेयर, दूसरा एलिमेंट लेता हूं दूसरा पेयर, दोनों को जोड़ देता हूं, r प्लस एस इक्वल टू क्या बनेगा? बोलता है कि a का, देखो a का d के साथ प्लस में b का c के साथ प्रोडक्ट होगा और एड होगा, और कॉमा, क्योंकि हर एलिमेंट हमेशा पेयर में होते हैं, पेयर मतलब एक हिस्सा दूसरा हिस्सा, तो कॉमा में क्या आएगा? b और d का, अंत अंत वाले का, ऐसा याद रखोगे इसको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो r और s है, r में क्या है? a और b, हाँ बोलो। s में क्या है? c और d, दोनों को अगर आप ऐड करते हो इस नंबर को इस सेट पर, जो कि सेट किसका है? सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, उस पर क्या करोगे? अगर ऐड करते हो तो कैसे बनते हैं? बोलेंगे सर a का d के साथ प्लस b का c के साथ कॉमा b का d के साथ। मेरे को याद है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है, मैं भूलता नहीं कोई चीज, ठीक है। फिर अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें क्या लिखा है? ध्यान से देखो, पहले का वहां पर पहले के साथ a का c के साथ बेटा, b का d के साथ, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रहेगा। ये जो है ना वेल डिफाइन होते हैं, और ये वेल डिफाइन होते हैं, और हर एक रेशनल नंबर अगर हमने पा लिया तो उसको हम a कॉमा b को a बाई b भी लिख सकते हैं। यहां पर a कॉमा b का मतलब क्या है? यहां पर a कॉमा b का मतलब क्या है? हाँ, इक्विवेलेंस क्लास का सेट है, ऐसे हम बोलत भले हैं, लेकिन वो सेट क्या बना रहा है? एक क्या बना रहा है? देखो ध्यान से, रेशनल नंबर। b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला भी तक ये सेट हम रेशनल नंबर का सेट बनाने वाला करके, बुक में इसको क्यों लिखा है? मैंने m ही लिखा है अभी भी, बुक में क्या लिखा है इसको? q, और मैंने क्या लिख दिया है? m। चलेगा? अगर मैं q लिख देता तो आप लोग बोलते कि सर रेशनल नंबर को बनाने वाले हैं, रिलेट करने वाले करके। इसमें भी सारे रिलेशन इसका ही आएगा, बोलेंगे आएगा सर क्यों? यहां पर भी पेयर था, बोलेंगे हाँ। यहां पर भी इंटीजर था, बोलेंगे हाँ। तो सारे काम जो है रेशनल नंबर जो है इस इंटीजर का रखेगा ही रखेगा। एक एडिशनल प्रॉपर्टीज जो है ऐसा भी रखा है, और इनको तो इस सेट पर अपना काम कराना था, इसलिए ये दो प्रॉपर्टी और ऐड कर दिए हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस सेट पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोलेगा। सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास पर तो क्या क्या आएंगे? तीन बातें आएंगी। फिर से बोलेंगे r और s दो पेयर लेंगे, r में क्या आएगा? प्लस कर लेंगे, s से तो b सॉरी ad प्लस में bc, फिर प्लस में कॉमा करके क्या? b और d। अगर इंटू करते हैं तो a का c के साथ, ठीक है। अगर हम उस पेयर को लिखना चाहें तो इस पेयर का मीनिंग क्या बनता है? a बाई b, वेयर b, बस ऐसे करके, ठीक है। तो ये केवल और केवल आपको मैंने क्यों पढ़ाया? कोई पूछे तो आज तक तो पढ़ाया नहीं था, लेकिन इस साल क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा तो 7 साल से हूं मैं, है ना, ये 8वां साल होगा पढ़ाते हुए, लेकिन इस साल क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि है सामने में, तो इसको एक बार शॉर्ट नोट्स के तौर पे बता दो करके, इसलिए मैंने बताया है आप लोग को। ठीक है बच्चों, ओके। चलो मेन अब हम पढ़ेंगे वेरी वेरी आईएमपी फील्ड थ्योरी, या फिर फील्ड। व्हाट इज फील्ड? यूनिट का नाम ही है ना कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड करके, इसलिए फील्ड को पहले समझेंगे, कंप्लीट ऑर्डर्ड का मतलब समझेंगे। ओके, लिखना स्टार्ट करूं मैं। कितने लोग को फील्ड का डेफिनेशन याद है? अगर हम जो है बुक जैसे लिखना चाहेंगे तो सिंपल बुक जैसे ही लिखेंगे, और हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना आप लोग, ठीक है। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ट्रांसलेट करना। एक सेट, मैं समुच्चय ने बोलकर क्या लिखूंगा? सेट, ठीक है। या फिर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन को परिभाषा, है ना, डेफिनेशन को मैं लिखता हूं, ध्यान से लिखना। मान लो f एक, या फिर एक सेट बोलना है बच्चों, एक नॉन एम्प्टी सेट f, है ना, f पर दो फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन। ये फंक्शन ना बच्चों वन ऑन टू होता है ना, फिलहाल ऐसे हम बोल के चलेंगे, ओनली फंक्शन बोलना। दो फंक्शन ये बाइनरी फंक्शन होते हैं, है ना, तो ओनली शुरू में फंक्शन बोलना। दो फंक्शन, एक फंक्शन का नाम है प्लस, जो कि f क्रॉस f से चालू होगा और फिर से f में चला जाएगा। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था पीएससी में, जब फील्ड का डेफिनेशन पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था? सर f प्लस डॉट रिंग है, रिंग जो है फील्ड बन जाता है यदि कॉमेटेटिव हो, यदि
इनवर्स एलिमेंट रखता हो, वेरी गुड, और एक है आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो, ऐसे बोले थे। रिंग का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो हम पढ़े थे, रिंग आर प्लस डॉट, इसमें दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर निकालना होता है, आर प्लस करके और एक होता है आर डॉट करके। आर प्लस को आबेली ग्रुप बनना पड़ता है, मतलब 5 प्रॉपर्टी होता है उसके पास, और इसको सेमी ग्रुप बनना पड़ता है, और कितने प्रॉपर्टी होते हैं, 2 ग्रुप। 2 ग्रुप में पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, और इसमें तीसरा काम और होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। वेरी गुड, याद है, ठीक है ना। तो उसको अब भूल जाओ, उस तरीके से ना बोलकर। आप पढ़े हो, पढ़ना और भूलना एकदम सामान्य घटना है। कभी भी अपने आप को जब बड़े क्लास में चले जाते हो, बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं करना, भूल गए करके बोलना ओके कोई बात नहीं, अब फिर से याद कर लेंगे, ठीक है। तो वो चीजें छोड़ दो, अब हम ऐसे पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना। हमेशा रिलेशनशिप में फंक्शंस फंक्शन बोलते रहते हैं, फिर से बोल रहे हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट क्या है बेटा, ए पर 2 फंक्शन, पहला फंक्शन ये है एंड, दूसरा फंक्शन पक्का क्या होगा, डॉट, दूसरा फंक्शन क्या होगा, डॉट। ये भी क्या करोगे, इसका मतलब जानते हो, एफ क्रॉस एफ क्यों लिखे हैं, बोलो जल्दी से, एफ क्रॉस एफ क्यों लिखे बेटा, बोलो। मतलब 2 एलिमेंट लो, उनका प्रोडक्ट करो, तीसरा बनेगा जो वहीं पे आएगा, इसका ये मतलब होता है। लिखते क्यों है क्रॉस बेटा, पेयर बनाने के लिए। ऐसा लिख दिया मतलब क्या है जानते हो, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ए इंटू बी। हाँ बोलो, ऐसे पढ़ना है आप लोग को, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाया है आप लोग को। रिलेशन भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बीएससी वाले हो माफ कर दूंगा, एमएससी वाले होते तो पढ़ देता, ठीक है, ओके। एक नॉन एम्प्टी सेट पर ये क्या है बच्चों, डिफाइंड है, परिभाषित है, परिभाषित, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफाइन है, तब एफ प्लस और डॉट को क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, फील्ड कहते हैं, बुक का कॉपी पेस्ट नहीं करना, कहते हैं यदि यह निम्न कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। इंग्लिश वाला ट्रांसलेट करोगे ना, इतना आसानी से तो ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है। और बुक मिलेगा तो बुक से पूरा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा अपना नोट्स को पूरा, मेरा छापने का मन करे तो छाप सकते हो, लेकिन बुक का नहीं छापना, और अपने तरीके से बदल बदल के भी लिख सकते हो, चलेगा। और एक बार लिखने के बाद भूलना नहीं उसको, वैसे ही एक बार लिखे रहना, ठीक है। यदि यह निम्न को संतुष्ट करे करके, निम्न अभिगृहित को, ठीक है, यदि यह निम्न एक्सियोम्स को क्या करे बच्चों, रखे या होल्ड करे या सेटिस्फाई करे, जो शब्द बोलना है बोलोगे। चलो इंग्लिश वाला ट्रांसलेट करके बताओ, पूरा लिखोगे कैसे, फरजाना बोलो। नॉन एम्प्टी सेट, 2 फंक्शन एफ एंड सॉरी प्लस एंड डॉट, ऐसे करके जो भी है बोल दिया, इज डिफाइंड, देन यस फॉलोइंग एक्सियोम्स, ओके। कंडीशन डबल क्या बोलेंगे, फॉलोइंग एक्सियोम्स, उतार लोगे, कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे तो। और इधर इंग्लिश में लिखेंगे। पहला एक्सियोम्स क्या होता है बता दो तुम मेरे को, पहला एक्सियोम्स कैसे लिखोगे, हम 2 हिस्से में बांटेंगे, देन उसके अंदर चीजें आएंगी। बुक में बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको भी हम लिखेंगे साथ में, ठीक है। पहला मुझे कोई बता दो, उसको मैं F1 बोलता हूं बेटा, ऐसा करके। पहला एक्सियोम्स F1 है, ठीक है, पहला एक्सियोम का नाम क्या है, F1। F1 में हम लिखेंगे F प्लस आबेली ग्रुप हो, क्या हो ये, ए आबेली ग्रुप हो। बुक में ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, इसमें थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, मैं जो बोलूंगा उसको पढ़ना है, ठीक है। ए प्लस क्या हो, बोलो जल्दी से, इज आबेली बोलता हूं, इज आबेली, या फिर ऐसे लिखते हैं आबेली है, आबेलियन है, क्योंकि हिंदी वाले भी सेम टू सेम उतार दोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आएगा बच्चों छोटे छोटे प्रॉपर्टीज। अगर ये आबेली है, हाईलाइट करना, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी नंबर P1, इसके अंदर और प्रॉपर्टी आएंगे, कितने प्रॉपर्टी आएंगे बेटा, 5 प्रॉपर्टी आएंगे, वेरी गुड। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलोगे, क्लोजर, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। हिंदी वाले क्या बोलते हैं उसको, संवरक बोलते हो।
समवर्क में क्या होगा इसका मतलब बताओ मेरे को। ठीक है, इन्हें जानते हो ना, क्या होगा बेटा बोलो तो। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू एफ, राइट। और ये ए भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि कौन जानता है कि क्या ले ए बी करके, ठीक है। तो एफ के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उन सबको ऐसा लिख सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ए प्लस बी इक्वल टू सी, और सी इज एलिमेंट ऑफ अगेन एफ, एक ही मतलब है दोनों का। तो ये क्या है, क्लोजर। ये कितना बार पढ़े होंगे मेरे ख्याल से सबको मिला के, अगर बीएससी क्लास को मिला के यहां अगर हम आए पिछले वाला, तो कम से कम 10-15 बार तो रिवीजन होता होगा अलग अलग क्वेश्चन में, इधर उधर पढ़ते हुए थ्योरी व्योरी सब मिला के, तो भूलना नहीं। अब मेरे ख्याल से जो है दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी जो है किरण बता सकती है, सबको आज रिवीजन करते हुए बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। बोलो बेटा कौन सा प्रॉपर्टी लिखेंगे, एसोसिएटिव। किरण सही बोल रही क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, साहचर्य। क्या बोलते हैं, लिख लेना। और हिंदी में अपने तरीके से ट्रांसलेट करना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, या इंग्लिश का ही उतारोगे तो भी चलेगा, यदि करके, है ना। इफ लिख दूं, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। ऐसा लग रहा होगा आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों कि वही तो पढ़ रहे हैं, कौन सा तीर मार रहे हैं करके, लेकिन तीर मैं मारूंगा तब दिखेगा, है ना। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि आप लोग पकड़े हुए हो तीर। ठीक है, और अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। देन क्या है, यही लिख दें क्या है, नहीं यार यही लिखते हैं, इधर लिखते हैं देन, झुकेगा नहीं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, तू सब बताओ तो। ए प्लस, अब ब्रैकेट इधर लगाऊं किधर, इधर लगाना है, ठीक है, वेरी गुड। और बगल में ऐसा लिखना नहीं भूलना है, सही है बेटा, ओके। मतलब ये अगर पूछ दे तो सस्ता क्वेश्चन होगा ये सबसे, है ना, और नहीं पूछेगा, लेकिन इसीलिए नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है, ऐसे तो होता है पेपर में, ठीक है। एमएससी वालों के साथ यही होता है, जिसको छोड़ते हुए आता है, ठीक है। तो ये ना फेंकना आना चाहिए आप लोग को, फिर लिखा जाएगा, ठीक है, कोरा नहीं छूटता बेटा। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा कौन कौन जानते हो, क्या लिखे हैं, नहीं बेटा, यहां पर फील्ड पे, ये आबेली ग्रुप पे ऐसा नहीं होता। आबेली ग्रुप पे लाइन से पढ़ना है, पहला क्या, क्लोजर, फिर क्या, फिर क्या, हाँ, क्योंकि ग्रुप थे बेटा, यहां पर आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए, ग्रुप की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने आबेली ग्रुप लिखा है, इस आबेलियन ग्रुप लिखते हैं, है ना, आबेली ग्रुप है, ये सिद्ध करना है, ठीक है जी, आबेली ग्रुप है सिद्ध करना है। हालांकि ऐसे बोल देने से ना बुक में लिखा नहीं है, एल्जेब्रा ले बोल देंगे, है ना, लेकिन मन तो वही कहेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं आबेली का मतलब ऐसा होता है। अब बुक में आबेली है भी नहीं लिखा है, मैंने लिखा है जबरदस्ती, उसमें क्या लिखा है पता बेटा, सेटिस्फाई करेगा करके खड़ 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 5 ठो किसके लिए लिख दिया है, ये दे पूरा, है ना, फिर अलग से फिर से डॉट वाले के लिए 2 ठो, ऐसे करते करते लिख दिया है। और हमने उसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे करके, आप लिखोगे तो चल जाएगा, एल्जेब्रा हल्का सा घुसा दिए बोल देंगे, या फिर बोल देना कि F1 में ये 5 प्रॉपर्टी आएगा कुछ खास प्रकार से, है ना। और ये एक्सिम फॉर क्या है बेटा, एक्सिम फॉर प्लस, है ना, एक्सिम फॉर प्लस ऐसे बोल सकते हो, अगर पूरी तरीके से सही सही बुक में लिखा है वैसे लिखना चाहो तो। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, मैथ्स तो है, चलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, क्या आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भाई, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ F, then there exist क्या बोलोगे, E, तो E को E ना बोलकर बोलेंगे 0 belongs to R, और 0 belongs to F ही बोलना भी, ठीक है, क्योंकि नंबर के अनुसार से पढ़ रहे हो तो बुक में ऐसा 0 दिया ही होगा, साहचर्य दे दिया, क्रम में, बुक में तो क्रम में साहचर्य सब दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा, मैं लाइन से लिखवा रहा हूं ऐसा, ठीक है। हाँ बोलो, आगे पीछे लिखने से क्या बदल जाएगा, बुक में क्या लिखा है, किसके पास बुक है, बुक में लिखा है पहले क्लोजर, एसोसिएटिव, फिर कॉमेटेटिव, देन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को एडिटिव आइडेंटिटी लिखा है बुक में, यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ क्या लिखना है बेटा आप लोग को,
एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, योज्य तत्समक, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एफ सच दैट क्या होगा, हर कोई जानता है कि a प्लस जीरो इक्वल टू a, चाहे फॉर ऑल a लिख लो बिलोंग्स टू f, है ना। तो मुझे पढ़ाते हुए बहुत गर्व महसूस नहीं हो रहा है कि ये जानते हो, ठीक है। फिर क्या लिखना है आप लोग को, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बोलना है आप लोग को, क्या बोलना है, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोई पूछे तो आपको बोलना है कि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम को ध्यान में रखकर इनवर्स को हम लोग बी ना बोलकर सीधा क्या बोलेंगे, निगेटिव में बोलने वाले हैं, क्योंकि एडिटिव में निगेटिव में आता है इनवर्स नंबर थ्योरी में, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, इफ a इज एलिमेंट ऑफ f, तो देन देयर एग्जिस्ट पक्का क्या आएगा, माइनस a भी आएगा, यही जो है सच दैट क्या होगा, दोनों मिलके एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी बनाते हैं, a प्लस में माइनस a इक्वल टू जीरो। और हर किसी का अपना क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, आल होना चाहिए, ठीक है, बोलो ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। फिर 5वां नंबर का प्रॉपर्टी क्या आएगा बताओ इसी पर, कॉम्यूटेटिव। और बुक में इसी को पहले लिख लिया है, हिंदी वाले क्या बोलते हो इसको, क्रम विनिमय, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इफ a एंड b बिलोंग्स टू क्या, f, ठीक है। देन क्या होगा, कोई पूछे तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस a, चाहे कितना भी एलिमेंट ले लो, कोई भी ले लो, इसलिए नंबर को नहीं ले जाता है, हमेशा सिंबल को ले जाता है, इसलिए सिंबल में ऐसा बोल दिया, तेरा मन भाई तू ले ले, ऐसे करके। इतना प्रॉपर्टी हुआ। अब हम क्या बोलेंगे, हो गया ठीक, अब बोलेंगे F2, ठीक है। ये तो क्या था बेटा, F1, हाईलाइट कर देना। F2 में क्या बोलना है आप लोग को, अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर की तरह मान लूं, ऑपरेशन दो ऑपरेशन है तो दोनों बार अलग अलग पहचानने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये जो होगा एक प्रकार का सेमी ग्रुप होगा, क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप। लेकिन एलजेब्रा में ऐसा बोलते हैं, आपको केवल याद कराने के लिए ऐसा लिखा हूं, ठीक है बोल देना, सेमी ग्रुप है बोल देना, ठीक है, बोलो हाँ। अच्छा हाँ, सेमी ग्रुप तो होगा ही होगा, रिंग बनेंगे तो क्या होगा, रिंग बनेगा तो क्या होगा, ओनली सेमी ग्रुप होगा, है ना। फील्ड होने से क्या जाता है, ये सारे प्रॉपर्टीज फिर से आएंगे, जितना लिखा है प्रॉपर्टी क्या आएगा बेटा, सबके सब आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर जो मैं वर्ड लिखा हूं ना, मैं क्या बोला हूं आप लोग को समझाने के लिखा हूं करके, आप क्या बोलना है, ए प्लस सेटिस्फाई फ्लोइंग एक्सियोम्स, ये तो है एक्सियोम्स में, इसीलिए बुक में इसको हाईलाइट ना करके ऐसा ऐसा लिखते लिखते गया हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या बोलोगे, ए प्लस होल्ड लिखना है यहां पर, है ना, अबेली ग्रुप नहीं लिखना है क्योंकि हम एल्जेब्रा में लिखते हैं, बोला हूं मैं, ए प्लस होल्ड इसके लिए है फॉलोइंग कंडीशंस, और एफ डॉट होल्ड करेगा कंडीशन, है ना। क्या होल्ड करेगा बच्चों, पहले बताओ जल्दी से, फिर से, क्लोजर। जितना ऊपर में लिखा है उतना सबको रखेगा क्या, बोलेंगे यस सर। तो क्लोजर में फटाफट यहां बिना थ्योरी को लिख दूं, क्या लिखेंगे, अगर ए और बी एफ पर है तो दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू बी भी एफ पर होगा। नंबर 2, अगर 4 नंबर में आएगा कम लिखना, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होगा, एसोसिएटिव मतलब ए बी सी बिलोंग करता है कहां पर, एफ पर, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि फ्यूचर में ए का इंटू बी के साथ करो, बाद में इंटू सी करो, तो ए बाहर रखो, बी इंटू सी करो तो भी क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। यहां पर भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, यहां पर भी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, एफ। ये सब लिखते चले जाना है आप लोग को, मतलब जितना कंडीशन प्लस के लिए होता था उतना कंडीशन डॉट के लिए भी होगा। और इसलिए हमने कल पढ़ लिया था ऑपरेशन सेट पर, आर पर ऑपरेशन पढ़े थे बेटा, एन पर ऑपरेशन पढ़े थे बेटा, लेकिन अभी एन नहीं है, हमने वहां पर क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड एग्ज्यूम कर लिया
है कि नहीं? एक्सटर्नल एक्सियम के बाद क्या कर लिया है? फील्ड एक्सियम कर लिया है, तो इसलिए नेचुरल नंबर ना होकर कोई भी सेट होगा बोलेंगे, और सेट में क्या नाम लिया? इसलिए एफ नाम लिया है। और एफ पर कितने कंडीशन हो जाएंगे? बोलेंगे एफ पर एक कंडीशन जितना कल पढ़े थे वो सारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन नाम के साथ ऐड होंगे और अपना अपना अलग अलग क्या करेगा? गुण रखेगा। फिर से बोलो, क्या लिखूं बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ बोलो, वेरी गुड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है कि नहीं? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या लिखोगे? इसका क्या मतलब होता है? बोलेंगे सर अगर ए एलिमेंट है, ठीक है, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ एफ देन देयर एग्जिस्ट क्या बोलोगे? बोलो, कौन बोलोगे? फरजाना वन बोल रही है, आप क्या बोलोगे? वन ही बोलना, बिलोंग्स टू क्या? एफ, सच दैट क्या होगा? ए इंटू वन कभी भी नहीं बदलेगा। मैंने सीधा बोला था कि एलजेब्रा नहीं घुसाना है, पूरी तरीके से बोला था, ठीक है, ई नहीं लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है बोलेंगे, चाहे कुछ भी तुम ले लो, किसका? ऐसे ही लिखना है, ठीक है कि नहीं? उधर मैं मिटाने वाला हूं, फोटो खींच के रखना, नोट्स में वो केवल ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इधर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? अच्छा, कल आप देखिए बेटा वीडियो, हाँ पहले वाला में भी वही आ जाता है, वैसी सेम टू सेम है, हाँ तो चल जाएगा, ठीक है? और कल मैंने डाल दिया है उसको, मॉर्निंग में आज शूट कर वो किया, एडिट करके डाल दिया हूँ, है ना? तो उसको देखोगे तो भी चलेगा, और पहले वाला याद रहे तो भी चलेगा, ठीक है? आगे बढ़ो बच्चों। हाँ, क्या लिखूं आप बताओ? और आप ना बुक का कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जहां से मन लगे वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? जहां दिल करे वहां क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन मेरा मन लगे तो बताऊंगा। वो बात अलग है। अब क्या लिखूं बताओ? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ बोलो ना बच्चों। तो इसमें क्या लिखते हैं, कोई पूछे तो? इफ ए इज एलिमेंट ऑफ एफ देन देयर एग्जिस्ट 1/a लिखूंगा कि नहीं? हाँ ऐसे बोलना है, 1/a भी होता ही है, और सच दैट हमेशा हम जानते हैं कि a इंटू 1/a इक्वल टू 1 बनता है, ठीक है? अच्छा, बुक में अगर ऐसा ना हो तो भी चलेगा, हमने पहले से मान रखा है कि ऐसे ही लेना है करके, और ऐसे ही रखना चाहिए उसको। बुक में कैसे लिखा है पता बच्चों? ऐसे लिख दिया है b, ठीक है? और a इंटू बी इक्वल टू क्या आएगा बोल दिया उसने? 1। अब मैं जानता हूं कि जब मैं b निकालूंगा तो 1/a ही आएगा। अच्छा, और कौन सा लिखूं बताओ फिर? अभी F3 में क्या बोलेंगे? ठीक है ना जी सर? बोलो। तो आपके पास मान लो यहां पर कैसे लिखना है? लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। ये क्या है? ऑटोमेटिक, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, आप एलजेब्रा में नहीं घुसाओगे बोला था, तो क्या करेंगे? हर प्रॉपर्टी को जो रिंग का होता है उसको लिखते जा रहे हैं, बोल रहा हूं मैं, आया बात समझ? तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा बोल रहे हो आप? अच्छा, एक और बचा है उसको बोल रहे हो? क्षमा प्रार्थी, कॉम्पिटिटिव बोला ना तो फिर पागल, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रही हो? अच्छा, हिंदी में क्या बोली? बेटा तो यहां आएगा बेटा इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, डाल को, हाँ छूट गया तो, और एडिट नहीं कर, हो गया? यहां पर बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन बता सकते हो? सब हाथ खड़ा करो, हाँ सब खड़ा हुआ है, ठीक। 1 2 3 फेंकना है, फेंकना है। इनेस नहीं फेंकोगे? कल तो पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन दोनों। हाँ हाँ, b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी
प्लस में ए इंटू सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ना। अब बुक में इतना ही लिख के छोड़ दिया होगा मेरे ख्याल से, दोनों लिख दिया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन को कौन बताओगे? टी बताओ। हाँ, बिना नाम का आपको ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू बी सी। पढ़ा पुढ़ाए सोझे सोझे वाला क्वेश्चन बन सकता है एक ठो फट से, ठीक है, अगर पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? लेकिन अलजेब्रा से डिफाइन नहीं करना बोल रहा हूं। क्या करोगे? रियल एंड फंक्शंस होती हैं, नंबर्स होती हैं, उस तरीके से आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करेंगे फिर से, अब आपको रटवाते हैं, आप जानते हो कैसे लिखना है। शुरू में लेट एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट, है ना, ठीक है। टू ऑपरेशंस या फिर ऑपरेशन नंबर का बोलेंगे टू फंक्शंस प्लस और डॉट, प्लस डिफाइन करेगा ऐसा, डॉट डिफाइन करेगा ऐसा, लिखना वैसी है सेम टू सेम। और फिर कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, तो पहला को F1 बोलना, इसमें कुछ एडिशन के रिस्पेक्ट में सारे एक्सूम्स रहेंगे, ठीक है, या फिर लॉस रहेंगे, लॉ है ना, या कंडीशंस रहेंगे, या जो बोलना है बोलो, पॉसिबल्स भी बोलते हैं। फिर दूसरे वाले में क्या आएगा? डॉट के रिस्पेक्ट में जितना था प्लस वाला वही इसमें भी आएगा। लेकिन किस बात को ध्यान रखना है? इनवर्स दोनों का इस प्रकार से होता है, तो प्लस वाले में एडिटिव इनवर्स होता है जो कि नेगेटिव के रूप में होगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी पूछे तो क्या बोलना है? प्लस वाले में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को बोलना है, ऐसे बोलना है, क्योंकि नंबर थ्योरी घुस चुके हम लोग, ठीक है। फिर क्या कहना है आप लोग को? डिस्ट्रीब्यूशन वाला तक आना है, ऐसे करते करते। तो ये चुपचाप लिखना है, पेपर में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए फील्ड एक्सियोम को और व्हाट इज फील्ड विथ एग्जांपल, बस एक क्वेश्चन बन गया सिंपल सा, ठीक है बच्चों जी। बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र जो है ऑर्डरेट, क्योंकि हमारा यूनिट का नाम है, मैं बार बार बोल रहा था ऑर्डरेट फील्ड करके, देन क्वेश्चन आएगा। तो ऑर्डरेट फील्ड यहां पर हम लिखने वाले हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग क्रमित क्षेत्र। क्षेत्र पढ़ लिया ना? चैप्टर का नाम बताओ, यूनिट का नाम बताओ, क्या पढ़ाया था? बोलो ना जी, तुम लोग एनर्जेटिक नहीं रहते हो, क्या नाम पढ़े थे यूनिट का? ऑर्डरेट, याद नहीं आ रहा है? ठीक है, यूनिट का नाम नहीं लिखे हो शायद, लगता है। रियल नंबर एज अ, मतलब ये जो एफ बोल रहे थे, एफ की जगह क्या आने वाला है? आर आने वाला है, और वो आर पक्का क्या रहेगा? फील्ड रहेगा। और फील्ड कैसे रहेगा? कंप्लीट ऑर्डरेट फील्ड रहेगा। देन हम रियल नंबर का ये जो थ्योरी हमने बोला था ना, रियल नंबर रियल एनालिसिस नाम का बुक है करके, तो पहले अभी रियल नंबर तक पहुंच रहे हैं बच्चों, समझ आया? देन सारे उधर पूरा इजी है, ओनली न्यूमेरिकल पढ़ना है आप लोग को, थ्योरम बहुत कम आएंगे, ठीक है। ये शुरुआत है, उसकी कहानियां हैं, इसलिए कहानी भर रहे हैं। तो फील्ड समझ आ गया। अब फील्ड के बाद क्या करना है? कंप्लीट ऑर्डरेट क्या है? कंप्लीट ऑर्डर के पहले ऑर्डरेट फील्ड क्या है, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो फील्ड एफ को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बुक में ऐसे लिखा है, क्या लिखना है बच्चों? फील्ड एफ को क्या कहेंगे? ऑर्डरेट फील्ड कहेंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो एफ कोई फील्ड है, मान लो एफ कोई फील्ड है, ठीक है, तथा ए एंड बी टू सबसेट है, किसके? फील्ड के, ठीक है। हाँ बोलते जाओ, नोट मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मत करो नोट, हमेशा जाके रवैया सीखने में फोकस करो। उसको तो ऐसे लिख लोगे ना, सीखने में फोकस करो, मत लिखा करो, ऐसे बकवास काम क्यों करते हो? घर में जाकर लिखना ना चुपचाप, ठीक है, ज्यादा मत लिखना, ठीक। हाँ, मान लो एफ कोई क्या है बच्चों? फील्ड है, और ए और बी क्या है दोनों का? और मैंने कल सेट थ्योरी पढ़ाया था, खत्म हो गया। ऐसे रख दे रहा हूं, ऐसे रख दे रहा हूं, ऐसे अलग अलग करके रखो, फिर मैं ना उसको ढूंढ के करूंगा, ठीक है। फील्ड है,
इसलिए हमने कल सेट थ्योरी भी थोड़ा सा बताया था, ठीक है। तब हम कुछ डिफाइन करने वाले हैं। हम डिफाइन करेंगे, फिर समझना आसान हो जाएगा। डिफाइन करेंगे इन दोनों को, अगर मैं प्लस कर दूं, किनको किनको, इसका क्या मीनिंग होगा? फिर कुछ तो होगा। सेट को आपने बबल में प्लस नहीं किया था, आपने तो यूनियन किया था, आपने तो इंटरसेक्शन किया था, आपने तो कॉम्प्लीमेंट किया था ना। तो इसका क्या मीनिंग हुआ फिर? वैसे में बोलेंगे सर इसका ना मीनिंग खास होता है। ऐसा होता है मीनिंग कि जब जब मैं प्लस करूंगा तो एक एलिमेंट यहां चुनूंगा, उसी के करस्पॉन्डिंग यहां से दूसरा एलिमेंट चुनूंगा। यस, वेरी गुड। क्योंकि हमने इसको किसे पढ़ाया था बताओ? इसको पढ़ाया था लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर के सब वेक्टर्स जो होते थे ना, सब वेक्टर स्पेस में क्या करते थे? लीनियर सम ऑफ वेक्टर स्पेस जो करते थे ना, ऐसे बेटा W1 प्लस में W2 वाला नहीं पढ़ाया हूं? पढ़े हो बेटा, ठीक है। तो A प्लस में क्या होगा? B, सच दैट A को हमेशा कहां सुनोगे और B को हमेशा कहां सुनोगे? इसको आप याद रखोगे, A प्लस B क्या है करके चलेगा, ठीक है। और कभी फ्यूचर में एंड करके ये एक डिफाइन करना है, दूसरा डिफाइन करना है। अगर कभी कोई सेट को माइनस बोले तो सेट तो माइनस होता नहीं है, तो बोले कि सेट माइनस नहीं है, लेकिन नंबर थ्योरी वाला सिस्टम पे सारे एलिमेंट क्या है? नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। जो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्यूचर में कभी ऐसा करना पड़े n इंटू ए लिख दिया तो क्या समझोगे फिर वैसे में? कि उस ए एलिमेंट के, सॉरी ए सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको किसी खास एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, बोलेंगे। ओके सर, ठीक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एन ए, वेर ए क्या है? एलिमेंट्स है, और एन क्या है? एन क्या है? नेचुरल नंबर है। एन क्या है? नेचुरल नंबर को ही इंटू करना है सेट पे, ठीक है। किसी और नंबर को इंटू नहीं करना है, ठीक है। ओके, इतना समझ आ रहा है आप लोग को? अब हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड जो बोल रहे थे उसको सही तरीके से अब डिफाइन कर पाएंगे। ये अगर हम इन चीजों को लिख दें तो एक फील्ड को, ये मेन डेफिनेशन है ना, एक फील्ड एफ को क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे, ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे यदि कुछ कंडीशन को याद रखना है बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कहेंगे यदि, पहला कंडीशन आपको याद रखना है, यदि करके एक सेट लेना है P इज सबसेट ऑफ F सच दैट पहला कंडीशन ये है, Q1 बोलते हैं इसको, नाम दे देना Q1 करके। अगर मैं उस P को इंटरसेक्शन कर दूं माइनस P के साथ, क्या लिखोगे? सोचो दिमाग में और बोल रहा हूं, फेंक दो। मैंने ऑपरेशन पढ़ाया था नहीं, इंटरसेक्शन, जिसे वीडियो में शूट नहीं किए हैं, तो वीडियो में जो देखेंगे केवल वही वाले शायद ना देख पाए उन चीजों को, लेकिन ये क्लास में जो बैठे हैं उनको सबको पता होगा, जो बीएससी पढ़े उनको पता होगा। इंटरसेक्शन नाम का कोई ऑपरेशन होता है ना बच्चों, दो सेट के बीच में। तो बताओ क्या सोचते हो आप लोग, क्या लिखूं? वेरी गुड, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव होंगे और इसमें नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेट जो है अलग ही अलग होते हैं, सिंपल सी बात है। तो चुपचाप यहाँ पर इसलिए हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? 5, पहला प्रॉपर्टी हो गया। किसको बताने के लिए? एक फील्ड को कंप्लीट, सॉरी ऑर्डर्ड फील्ड बताने के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए कि उसका कोई भी सबसेट होगा उस फील्ड का, उसका नेगेटिव सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा हाई आएगा। इसका ये मतलब था, ठीक है ना? ओके बच्चों, इसको हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, याद रखना। नंबर दो, इसमें अगर हम पी सेट को यूनियन कर दे किसके साथ? जीरो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा आइडेंटिटी? हमारे इधर जो है कुछ चल रहा है, ठीक है। यहां तक आवाज आ रहा होगा तो उसको और जो करूं, आप लोग सुनाई दे रहा है बच्चों? हाँ ठीक है, तो बाजे का आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। पी का यूनियन करेंगे किसके साथ? कौन सा आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी। और यूनियन कर देंगे फिर से किसके साथ? माइनस पी के साथ। सोचो क्या आएगा? 5 आएगा, क्या आएगा? 5 आएगा, क्या लिखोगे? कुछ नहीं आएगा, आएगा पूरा F, क्योंकि ये हो गया
ये हो गया, और एडिटिव आइडेंटिटी सबको मिलाने से मतलब जब भी इस सेट को, मतलब सेट मतलब कौन, फील्ड, फील्ड को कितने पार्ट में डिकम्पोज करते हैं, 3 पार्ट में डिकम्पोज करते हैं। इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सेट। सेट को डिकम्पोज करके फिर से वापस करने से सेट वही बन जाते हैं। तो पहला होगा पॉजिटिव सेट, एक होगा उसका नेगेटिव सेट सारे एलिमेंट का, और एक होगा आइडेंटिटी, और 3 भाग में बढ़ता है। तीनों को फिर से जोड़ देने से फिर से क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो एफ को ऐसा लिखा जा सके। हाँ बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके। तीसरा नंबर का कंडीशन Q3, Q3 में जो है आपका दिया है कि ए और बी दो एलिमेंट है किसका, P का। सेट हमने इसलिए चुना हुआ है, P का एलिमेंट है। देन दिस इंप्लाइज दैट A इंटू बी, या फिर A प्लस बी पहले करते हैं, A प्लस बी करेंगे तो भी कहां पर जाएगा, उसी P पर जाएगा, और A इंटू बी करेंगे तो भी कहां पर जाएगा, उसी P पर जाएगा। ठीक है, मतलब जो जितने प्रॉपर्टीज ए पर रखा कर था उसके क्लोजर प्रॉपर्टी को तो ये रखना चाहिए, ऐसा है। क्या लिखोगे यहां पर बगल में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी। अच्छा, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये दोनों ऐसे रख लिया तो बाकी प्रॉपर्टी को भी रखता होगा क्या? रखता है, समझना कैसे रखता है, समझोगे? क्योंकि जब इसको डिफाइन किया था ना, आपने क्या बोला था बगल में, फॉर ऑल। फॉर ऑल क्या लिखा है देखो, मान लो एसोसिएटिव दिखाना है, एग्जिस्टेंस दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो फॉर ऑल लिखते हो आप लोग। ऑल ए और बी बिलोंग्स टू आपने एफ बोला था, तो तुम्हारा पी का हर एलिमेंट एफ का ही होगा। तो तुम्हारा ये जो है जितने भी एलिमेंट चुनोगे वो एफ के अंदर से आए थे, तो अपने आप एसोसिएटिव रखेगा वो। भूलना मत, जब भी कोई सबसेट में कोई गाना होता है तो हर एलिमेंट आया था बड़े वाले भाई साहब, बोलो और कोई नहीं लिखना है, इतना ही याद रखना है। फिर से रखते हैं हम लोग, क्या पढ़ोगे, एक फील्ड को कंप्लीट, और क्या बोलेंगे, कंप्लीट बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सॉरी, ऑर्डरेट फील्ड कहेंगे यदि उसका कोई सबसेट एफ का पी एग्जिस्ट करे। और वो कैसा एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करे कि पहला क्वालिटी उसके पास हो कि उस पी सेट का अगर इंटरसेक्शन कर दे किसके साथ, नेगेटिव सेट के साथ, तो हमेशा खाली हो जाता है, 5 बन जाता है। फिर P यूनियन 0 यूनियन माइनस P इक्वल टू F, मतलब F को कितने पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हो, 3, और 3 कंपोनेंट है, 3 सबसेट है, ऐसे बोल सकते हो बड़े बड़े। और सबसेट आते हैं भाई हर सेट के अंदर, और सबसेट छुपे होते हैं, तो 3 सेट है मत बोलना, डिकम्पोज करना है 3 बोलना है ऐसा। अगेन यूनियन करने से इतना पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ओके ठीक। फिर तीसरा क्या बोला कि अगर ए और बी एलिमेंट है किसका, पी का, तो पक्का ए प्लस बी भी पी में जाएगा और ए इंटू बी भी पी में जाएगा। बात समझ आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटा सा यूनिट का नाम मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बच्चों, और ये क्यों पढ़ रहे हैं कोई पूछ दे इसलिए मैं पूछता रहता हूं यूनिट का नाम पता है क्या करके, क्योंकि इसमें हम रियल नंबर की कहानियां पढ़ रहे हैं, उसके एक्सियोम्स पढ़ रहे हैं। तब तो हम रियल नंबर के फंक्शंस, रियल नंबर के सीक्वेंस, फंक्शन के क्या करेंगे, फंक्शन 1 1 है क्या, ऑन 2 है क्या चेक करेंगे, है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, डिफरेंशिएबल है क्या चेक करेंगे, क्या रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा, फर्स्ट मैनुअल थ्योरम अप्लाई होगा नहीं होगा वो चेक करेंगे। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी आएगा, है ना, आपने सुना नहीं है लेकिन आप सुनोगे आगे चलकर। आप जो है पढ़ रहे हो डिफरेंशिएबिलिटी 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, सबके लिए कर सकते हो, है ना, कई प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है आ जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं केवल कहानियां रियल नंबर का, इसलिए रियल एनालिसिस नाम है सब्जेक्ट का, ठीक है। अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है हमारा यूनिट का नाम था। तो अभी हम केवल क्या समझ पाए बच्चों, ऑर्डरेट फील्ड समझ पाए। आगे बढ़ूं क्या, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये इतना बस लिख के छोड़ दोगे चलेगा, ये ऑल वाला मिट गया है, लिख लेना आप लोग, ओके बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल, मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप लोग सॉल्व कर लोगे। दर्शाइए कि, या फिर सीधा बोलना है एग्जाम्पल, आर सदैव, आर क्या है, सदैव, योग मतलब एडिशन, है ना, योग एडिशन, व गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक क्षेत्र निर्माण करता है,
क्षेत्र मतलब वही फील्ड। फील्ड निर्मित करता है, निर्मित करता है। जहां आर रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है। तो हमने क्या सीखा, मतलब रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर सेट है, कंप्लीट तो भी नहीं किए हैं, ऑर्डर सेट है। तो डिफाइन करके चुपचाप फटाफट इसके सारे एक्सियोम्स को लिख सकते हो, ये छापना है जैसा पढ़े हो इसी को। मतलब यहां पर ना एफ की जगह क्या लिखोगे, मात्र आर बस लिखोगे, मतलब डेफिनेशन पूरा लिखा जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं आर रियल नंबर में 0 होते हैं, बोलेंगे हाँ होते हैं। तो तुमको कुछ नहीं बदलना है, उस पोए पे क्या बदलना है, जहां जहां एफ है वहां पर क्या लिखना है, आर लिखना है। मान लो क्यू लिखता तो क्यू बनाता है बच्चों, हाँ उसके लिए भी करते हैं। कुछ कंडीशंस को हम वेरीफाई करके देखते हैं, बोलेंगे आएगा सर वो भी फील्ड बनाता है। ओके, क्यों फील्ड बनाता है, नहीं बनाता नहीं बोलना, बनाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन हमको आर पर काम करना था, आर पर करेंगे तो क्यू पर अपने आप हो गया बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तक तो आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि आ जाए तो इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं करके। ओके ठीक है, कल से हम जो है कंप्लीट करेंगे थ्योरम्स बड़ा सिंपल थ्योरम्स दिए हुए हैं, उन थ्योरम्स को कवर करने वाले हैं। आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो, इसको लिखना चाहो तो इसके आंसर लिख लेना, नहीं लिखना है तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में लेकिन आएगा तो लिखना, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम है प्रमेय, सोच के आना आप लोग, प्रमेय या फिर अभी अब चर्चा करेंगे, आप लोग क्या क्या बताओगे देखते हैं। थ्योरम यह कहता है कि यदि जेड तथा, यदि जेड व, या तथा एक ही मतलब है, व ए आर के इस प्रकार एलिमेंट है, आर के इस प्रकार के एलिमेंट है कि लेट या फिर इफ ए एंड जेड बी टू एलिमेंट ऑफ आर सच दैट क्या बोल रहा है जी, ए प्लस में जेड या जेड प्लस में ए, जैसा लिखा वैसे लिखता हूं, जेड प्लस में ए इक्वल टू ए, देन मतलब तब जेड इक्वल टू 0 होगा, सिद्ध करना है। ले तो ये क्या क्वेश्चन है फिर, पहला थ्योरम बुक का, ठीक है, सोचते रहो। थ्योरम फर्स्ट का पहला हिस्सा एकदम पिद्दी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या प्रूफ करना है फिर से बोलो, दो एलिमेंट है, एक है जेड एक है ए, ठीक है, और ए प्लस में जेड इक्वल टू क्या आता है ए, देन प्रूफ क्या करना है आपको, क्या करोगे सोच के बताओ, सोचते रहो, क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों क्वेश्चन को करके जाएंगे, है ना। अब हमारा जो है, फिर से मैं बोला था तुम लोग को, हमारा दिमाग क्या कहता है, अरे मैं तो पहली क्लास से जान रहा हूं, ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि देखना भाई ये पक्का 0 रहेगा, तब तो जो है इसको जोड़ने से क्या रहेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके नहीं प्रूफ करना है, वैसे समझ आया। तो आप लोग सोचो पहले, फिर हम काम करते हैं, ठीक है। सब लोग निकालो अपना पेज निकालो और लिखना, मेरे को लिख के दिखाना कि क्या लिखते हो करके और कैसे प्रूफ करते हो करके, सब लोग निकालो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है या दूसरा हिस्सा लिखा है, यदि यू तथा b does not equals to 0, r के दो एलिमेंट इस प्रकार है कि, है ना, प्रूफ करके दिखाओ मेरे को, है ना, सबका मेरे को मैथमेटिक्स वाले जो लॉजिक लगाते हैं वैसे लॉजिक लगा के दिखाओ। दो एलिमेंट हैं, एलिमेंट इस प्रकार है कि, यहां पूरा लिखता हूं लंबा, इस प्रकार है कि, सीरियस होकर पढ़ना है ना, मैं सीरियस होकर पढ़ा रहा हूं, सीरियस होकर आंसर देना है आप लोग को, एक भी गंवारी बर्दाश्त नहीं होगा, आपके सीनियर लोग कोई गंवारी नहीं करते। इक्वल टू बी, तब u इक्वल टू 1 होगा। ये थ्योरम किससे रिलेटेड है बताइए भाई,
कौन सा थ्योरी से रिलेटेड है? थ्योरम किससे रिलेटेड है? थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थ्योरी ऑफ, ये थ्योरी ऑफ किससे रिलेटेड है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये थ्योरी ऑफ किससे रिलेटेड है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ बोलो, ठीक है। तो लॉजिक चाहिए आप लोगों से, और लिख के दिखाओ। लिख लिए? हाँ तो सोचो, सब लोग सोच लो, ठीक है।